के एक ऐसे छवि और बिहार के एक ऐसे मैं इंसान की बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसे पर्सनालिटी की बात करने जा रहा हूँ, जिनके बारे में जब आप जानेंगे तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और आपको गर्व भी होगा कि हमारा बिहार, चूँकि हमारा बिहार का जो इतिहास रहा है, हमारी बिहार की जो अपनी संस्कृति रही है और बिहार की हमारी एक जो छवि रही है, वो पूरे विश्व में कहीं न कहीं एक अलग रहा है। चूँकि हम देखते हैं कि जब हम भारत के इतिहासों की बात करें, दुनिया के इतिहासों को देखें, तो दुनिया के इतिहासों में ये देखते हैं कि आर्यभट्ट ऐसे एक बिहारी नागरिक दुनिया को जीरो सिखाया, दुनिया को पाई का मान जो 22/7 यानी 3.14 होता है वो बिहार ने ही दिया था। पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय ने शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिहार से शुरू होती है। पूरी दुनिया में 3 हमारा जो धर्म का विकास होता है, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या सिख धर्म हो, तो ये तीनों धर्मों का भी उत्थान जो होती है हमारा बिहार से होता है। उसके अलावा यदि हम गणराज्य जैसी गतिविधियों की बात करें तो बिहार की माना जाता है। तो यह बिहार जो एक संस्कृति, एक ज्ञान की धरती मानी जाती थी, आखिर आज वर्तमान में बिहार को हो क्या गया? आज बिहार के लोग काहे अपनी देश की जो अर्थव्यवस्था है और देश की हमारा संस्कृति है, देश का हमारा समाज है, खास तौर पे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, आखिर हम इतना भूलते क्यों जा रहे हैं? आज बिहार के स्टूडेंट्स, बिहार के जो छात्र-छात्राएँ हैं, वो आखिर अपनी गरिमा को क्यों भूल रहे हैं? जो फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के पीछे जो पागल हैं, उनको ये पूरा की पूरा जो एपिसोड है, इस एपिसोड को सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि बिहार हमारी क्या थी और उनको अपने आप से एक बार मंथन करना चाहिए। ख़ास तौर पे आज के जो बच्चे जो हैं, वो कहीं न कहीं इंस्टाग्राम को ही अपना संस्कार मान रहे हैं, फ़ेसबुक को ही अपनी दुनिया मान रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर जो शिक्षा दिया जा रहा है, यही शिक्षा हमारी है। लेकिन आप भूल कर रहे हैं। आपको बिहार की नीतियों को, बिहार की छवि को, बिहार के इतिहास को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हमारा प्राचीन जो इतिहास रही है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो आज हम बिहार के एक ऐसे ही गणितज्ञ की कहानी बताऊँगा, जिनके लिए पटना विश्वविद्यालय को भी समय पर उनको अपना नियम में परिवर्तन करना पड़ा और यहाँ तक कि नासा के तो नाम आपने सुना ही होगा। नासा जैसी संस्था जो है इनका मुरीद हो गया था, या कह सकते हैं इनका अट्रैक्शन में वो पागल हो गया था। तो जी हाँ, आप सही सुने, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बिहार के ऐसे इंसान का जिनका नाम है डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। अब एक्चुअली हम लोग के बीच में नहीं रहे, 2019 में इनकी देहांत हो चुकी है। लेकिन आपको एक-एक बिंदुवार इनकी आज हम कहानी को बताऊँगा कि क्या-क्या हुआ था। इनकी जीवन, इनकी जो जीवन साथी थी, वो जीवन साथी ने भी कितना धोखा इनको दिया, यदि देखा जाए तो। क्योंकि पत्नी जो होती है वो जीवन साथी होती है और वह वो भी इनको पहचान नहीं पाई, नहीं समझ पाई और न समझने के कारण उन्होंने इनको छोड़ कर के चली जाती है और उसके बाद इनकी और स्थितियाँ खराब हो जाता है। क्योंकि प्यार और मोहब्बत जो होते हैं ना, वो दिखाने का चीज़ नहीं होता है। वह एक दूसरे को समझ का चीज़ होता है, इंटेलेक्ट कह सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का चीज़ होता है। तो इनके साथ प्यार मोहब्बत यानी जो रोमांस था पति पत्नी का, एक पत्नी भी इनके धोखाबाज निकलती है। तो वो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा बिहार विशेष में जो हमें कैसे बताया कि एक ऐसे पर्सनालिटी की बात करूँगा जिनका नाम है बिहार के वशिष्ठ नारायण सिंह। चूँकि आपको मैं बता दूँ कि आपको कल्पना थोड़ा-सा आप करेंगे, तो अगर कोई छात्र 3 साल का कोर्स महज़ कर जो ग्रेजुएशन होता है और उसको कोई 1 साल में यदि कर लेता है, तो सोचने वाली बात तो ज़रूर होगी। उतना ही नहीं, जब नासा जैसी संस्था को जब कंप्यूटर जो था कैलकुलेट करने में जो होता है, गणना करने में जब वो असफल हो जाता है, तो एक वहाँ पर एक ऐसा कह सकते हैं प्रतिभावान इंसान, एक अद्वितीय ज्ञान वाला इंसान जो वहाँ पर रहता है, वो सारे काउंटिंग कर के बता देता है। आज वैसे ही व्यक्ति को बात करेंगे, इसलिए कल्पना नहीं है, यह सत्य है और जो हम सत्य बात करने जा रहे हैं, यह बिहार के वशिष्ठ नारायण सिंह की एक सच्ची गाथा को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक ऐसे गणितज्ञ जिसके लिए पटना यूनिवर्सिटी को अपने नियम में बदलाव करने पड़े, साथ ही साथ नासा ने अपोलो जब मिशन पर कार्य कर रहा था, तो उस समय इनको मदद के लिए भी बुलाया था। याद रखिएगा, अपोलो तो नाम आपने सुना होगा। तो अपोलो पर जब नासा जैसी संस्था जब काम कर रही थी, तो इसमें भी इनकी मदद की आवश्यकता हुई और अमेरिका जो था, अमेरिका ने खास तौर पे वशिष्ठ नारायण सिंह को इस परिस्थिति में बुलाया था। तो आज हम एक ऐसे अद्भुत दिमाग और ऐसे अद्भुत व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं, एक असाधारण प्रतिभा की बात करने जा रहे हैं, जिसे हम लोगों को बहुत अच्छे से जानना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनकी जीवन की बात बता दूं, तो इनका पहले मैं एक कहानी बता रहा हूं कि ये आखिर गांव से चल करके नासा तक का इनका सफ़र कैसे रहा। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि इनका जन्म जो था 2 अप्रैल 1946 1946 को इनका जन्म होता है और ये आरा यानी भोजपुर जिला में एक गांव का नाम है जिसका नाम है बसंतपुर। ध्यान रखिए, बसंतपुर एक गांव है
जो आरा जिला यानी भोजपुर जिला में आता है। और यहाँ पर ये वशिष्ठ नारायण सिंह का एक जन्म होता है। और यह जन्म जब हुआ था तो यह आम बालक के रूप में जन्म नहीं लिए थे, उस समय ही इनमें कौशल शक्ति दिखती थी। जहाँ उनके हम उम्र के यानी इनके जो हम उम्र मतलब हुआ इनके जो उम्र के जो बराबर के लोग होते थे वह कहीं ना कहीं काउंटिंग यानी गिनती सीख रहे थे। ध्यान देंगे, जहाँ पर लोग गिनती सीख रहे थे यहीं पर ये व्यक्ति ऐसे थे जो समीकरण बनाना शुरू कर दिए थे। यानी चुटकियों में जो कहा जाता है समीकरण का हल कर देना, ये समीकरण का हल चुटकियों में कर देते थे। और वहीं इनके सहपाठी गिनती गिनने में लगे हुए थे। और इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनके माता पिता तथा इनके परिवारों जो थे इनको नेतरहाट के नाम आपने सुना होगा, तो नेतरहाट में इनका एडमिशन कराते हैं। ठीक है, और नेतरहाट स्कूल जब इनको भेजा जाता है तो वहाँ पर इन्होंने अपनी विलक्षण जो इनकी थी बुद्धिमत्ता इसका भी इन्होंने परिचय दिया और कहीं ना कहीं नेतरहाट को भी चौंका दिया। उसके बाद जब इनकी पटना विश्वविद्यालय में आता है एडमिशन की बात, तो पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में जब इनकी दाखिले की बात होती है तो इनकी असाधारण प्रतिभा को असली इम्तहान जो था यहीं पर होता है। और वे अपनी सहपाठियों से इतने आगे थे, इतने तेज थे कि कॉलेज के प्रिंसिपल जो थे उन्होंने विश्वविद्यालय के नियम बदलने की भी बात कर देते हैं। अब प्रश्न होता है कि आखिर 3 साल की जो डिग्री थी इन्होंने 1 साल में कैसे पूरा किया। तो देखिए, जब 1963 की बात है, 1963 की बात है कि जब ये बीएससी की बात करें तो बीएससी ऑनर्स ये कर रहे थे। बीएससी ऑनर्स ये जब फर्स्ट ईयर के थे स्टूडेंट, ठीक है, तब उनके प्रोफेसर जो थे, इनके प्रोफेसर का नाम था डॉक्टर नागेंद्र नाथ। याद रखिएगा, इनका प्रोफेसर जो थे वो उनका नाम था नागेंद्र नाथ। डॉक्टर नागेंद्र नाथ जो थे ये प्रोफेसर थे। और नागेंद्र नाथ जो थे वो पटना विश्वविद्यालय के कुलपति उस समय जो हुए थे उनका नाम था जॉर्ज, डॉक्टर इसमें जोड़ लीजिएगा, जॉर्ज जैकब। ठीक है, जॉर्ज जैकब नाम का एक व्यक्ति जो थे पटना यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। ठीक है, अब होता है कि पटना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर नागेंद्र जो नाथ थे उन्होंने डॉक्टर जॉर्ज जैकब को उन्होंने कहा कि वशिष्ठ नारायण के लिए आपको कानून, आपको जो विश्वविद्यालय की जो नियमावली है उसमें आपको बदलाव करना पड़ेगा, नियमों में परिवर्तन करना होगा। और हुआ भी यही। मात्र कुछ ही मिनट में एक ऐतिहासिक फैसला आती है और वशिष्ठ नारायण सिंह को सीधे फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिया जाता है। यानी जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था उसे सीधे थर्ड ईयर में जो होता है इनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ठीक है, यानी प्रमोट किया जाता है। और वशिष्ठ नारायण सिंह को जैसे ही फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिया गया, जहां उनके सहपाठी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहे थे वहीं इनके फाइनल ईयर की परीक्षा में बैठा दिया गया। जैसे ही इन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त इनको हुई, तुरंत उनकी एडमिशन जो होता है एमएससी में होता है। और एमएससी में होने के बाद इन्होंने एमएससी की परीक्षा जो आयोजित हो रहा था उसमें बैठा दिया गया। और ये व्यक्ति जो है एमएससी में पूरे बिहार टॉपर माने गए। पूरे बिहार जो टॉपर था इन्होंने बिहार टॉपर हुए। अब एक आगे की जो कहानी होती है वह पटना सब चलते हैं, थोड़ा इनकी नासा यानी अमेरिका की बात हुई। तो नासा भी इनका कायल हुआ क्योंकि इन्होंने आइंस्टीन के जो सिद्धांत था उसको इन्होंने चुनौती दिया था। और इसीलिए इनको माना जाता है कि एक असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति थे। और इसी को देखते हुए अमेरिका के प्रसिद्ध गणितज्ञ देखिएगा तो जॉन एल केली, ठीक है, इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जो बर्कले में है वहाँ पर इनको बुलाया जाता है। 1969 में उन्होंने वहाँ से पीएचडी की डिग्री इन्होंने प्राप्त की और नासा में काम करने फिर लगे। और कहानी अब और आगे दिलचस्प तब होगी जब नासा के कंप्यूटर जो था एक महत्वपूर्ण गणना कर रहा, जैसा कि हमने बताया था कि अपोलो मिशन पे काम कर रहा था। ठीक है, और अपोलो मिशन पे जब काम कर रहा था तो नासा के कुछ कंप्यूटर जो थे काम करने से या काम करने में रुक गए, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बाध्यकारी हुई। और उस समय महत्वपूर्ण गणना करने से वो इनकार जब किया तो ये वशिष्ठ नारायण सिंह वहीं पर थे। इन्होंने बिना किसी तकनीकी सहायता से गणना करके दिखा दिया और जो भी इन्होंने गणना करके दिखाया वो एग्जैक्ट था। यह चुनिंदा वैज्ञानिकों में से एक इनको माना जाता है जिन्होंने आइंस्टीन का जो समीकरण आपने पढ़ा है E=mc², इसको इन्होंने चुनौती दिया और चुनौती देकर गणितीय स्तर पर इन्होंने उसके नया व्याख्या किया। तो यह थे वशिष्ठ नारायण सिंह। अब होता है कि वशिष्ठ नारायण सिंह ऐसे जो बुद्धिमान होते हैं, ऐसे प्रतिभा होती है, ऐसे जो ज्ञान होता है, इसको कहीं ना कहीं हमारे भारत में सम्मान नहीं दिया जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारे भारत की, हमारे बिहार की जो छवि है, बिहार की जो नॉलेज है, बिहार की प्रतिभा है, ये कहीं ना कहीं मर रहा है। इसलिए मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि बिहार के नेता जो हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए। मैं 2019 की कहानी बताता हूँ कि जब, लेकिन पहले इनकी और थोड़ी लंबी कहानी जानते हैं। तो पूरी दुनिया जो थी, पूरी दुनिया में इनकी जो नाम थी वो बढ़ रही थी। वहीं भारत जब इन्होंने लौटा तो लौटने के बाद अचानक इनका जो जीवन था वह एक दर्दनाक मोड़ पे आती है। और इन्होंने आईआईटी कानपुर हुआ, टीआईएफआर मुंबई हो, आईएसआई जो कोलकाता हुआ, इसमें इन्होंने एक शिक्षक का भी कह सकते भूमिका निभाए हैं।
लेकिन इनका इसी समय शादी होता है और शादी के बाद स्क्रीजोफेनिया नामक एक बीमारी होती है और उस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। धीरे धीरे ये गुमनामी में भी खो जाते हैं। एक गणितज्ञ कह सकते हैं जीनियस की दर्दनाक दुर्दशा तब होता है जब इनकी पत्नी भी छोड़ के चली जाती है। यहाँ तक की कहानी आती है कि जब इनकी शादी के बरनेकासी हो रहा था उस समय भी ये पढ़ाई कर रहे थे। इनके माता पिता ने कहा कि अरे यार तुम्हारा शादी आज होने वाला है और बाराती बाहर तैयार है, तुम अभी तक पढ़ ही रहे हो। इन्होंने जैसे तैसे धोती लंबा पैजामा कुर्ता पहनो, शादी के लिए चले गए। फिर वहाँ सेट हुए तो कहीं कि जिनकी पत्नी जो थी खफा थी। लेकिन बात है कि जब हम प्रतिभा की बात करते हैं तो उस महिला को भी ये बात समझना चाहिए। वो अंत में बहुत भयावह स्थिति होती है कि इनका रिसर्च पेपर तक वो फाड़ देती है। लेकिन चलिए वो बात आगे की बात करेंगे। और इस तरह से आज हम कहीं न कहीं जो है वशिष्ठ बाबू को लोग भुलाते चले गए। तो और सबसे ज़्यादा तो समस्या तब बनती है कि यह व्यक्ति वही हैं जिन्होंने नासा को झुका दिया, नासा ने इनको सलाम किया। आइंस्टीन को इन्होंने गणितों को तोड़ा और 14 नवंबर 2019 को इनकी दुनिया से इन्होंने अलविदा कह कर के चले गए। पटने में इनकी मृत्यु हुई थी मैं बता दूँ। और पीएमसीएच में जब इनकी डेड बॉडी ऐसे ही लावारिस बॉडी की तरह पाया गया था और जब ये मीडिया की खबर आई तो मीडिया की खबर आने के बाद बिहार सरकार की जब नींद टूटी तो आपने सुना भी होगा कि एम्बुलेंस भी भेजा गया। फिर बिहार सरकार जो थी जागती है। उसके बाद जो हमारी सेना का सम्मान होता है तो साजो सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन प्रश्न होता है कि इन व्यक्ति को जो बीमारी थी इस बीमारी का इलाज कराया जा सकता था। भारत सरकार, बिहार सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण थी कि हम ऐसे प्रतिभा को, बिहार की प्रतिभा को हम खो देते हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें ज़रूर अपने कमेंट सेशन में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर आप बताएं। और ख़ास तौर पर मैं वैसे युवा युवतियों को ही बता रहा हूँ कि आप ऐसे इतिहासों को जानें। ठीक है, इंस्टा फेसबुक को जो आप जीवन समझ रखे हैं, संस्कार की भांति उसको जो आप जीवन में स्वीकार कर लिए हैं, वो आपको जीवन कभी नहीं दे सकता। इसलिए आप अपने देश की, अपने राज्य की, अपनी पूर्वजों की जो आपकी इतिहास रही, थोड़ा सा इतिहासों को आप जरूर समझिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।